जय माँ कामाख्या देवी। देवियों, भक्तों, सज्जनों, मैं पंडित एस के शास्त्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस विधि के अंदर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक देखें। ये जो विधि है, बिना सिद्ध किए हुए विधि का उपयोग न करें। ये जो विधि है ये किसी को अपने वश में करने के लिए भी है। अगर कोई दुश्मन आपको नुकसान दे रहा है, कोई नुकसान पहुँचा रहा है, कोई भी आपका दुश्मन है और आपको वो नुकसान दे रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, चाहे वो कोई भी है, चाहे आपके मोहल्ले पड़ोस का है या रिश्तेदारी में है, चाहे आपके दोस्ती में है, कोई भी है जो आपको नुकसान दे रहा है। चलो एक बार आपने सहन कर लिया, दो बार सहन कर लिया, बार बार वो आपको नुकसान दे ही रहा है, तो उसको मिट्टी में मिलाने के लिए भी ये विधि है। अगर किसी को वश में करना है और वश में करने के बाद उसे अपना कहा मनवाना है और उसको वैसे करवाना है जैसे आप चाहते हैं, तो भी ये वशीकरण विधि काम करेगी। आपको करना क्या है, ध्यान से देखें। उसके पाँव की मिट्टी आपको उठानी है। उसके सज्जे पाँव की मिट्टी आपको उठा के लानी है। जहाँ से वो निकलता हो, गुज़रता हो, या उसके घर में वो आप खुद अपने घर में जाता है तो आपको उसका थोड़ा सा पीछा करना है, घूमना फिरना है आपको, ठीक है, थोड़ा उसके पीछे पीछे, और उसको पता नहीं लगना चाहिए। और ये ख़ास तौर पे आप ध्यान रखें कि उसको पता नहीं लगना चाहिए जब आप उसके पाँव की मिट्टी उठाएं। आपको चोरी से उसके पाँव की मिट्टी उठा के लानी है। पाँव की मिट्टी उठा करके, और उसके बाद में ये जो पाँव की मिट्टी उसकी उठाई हुई है, जिसको भी वश में करना है या कोई आपका दुश्मन है उसको सबक सिखाना है, तो उसके पाँव की मिट्टी उठानी है। मैं कह रहा हूँ कि ये मात्र 24 घंटे के अंदर ये असर कर जाएगा। उसका जो दिमाग है वो घूमने लगेगा अपने आप। अगर आपको उसको वश में करने के लिए, वश में करने की इच्छा से आपने किया है, तो वो आपके वश में होगा और उसका दिमाग आपकी तरफ घूमेगा। ये क्या है कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। अगर आपका दुश्मन आपको परेशान कर रहा है तो आप उसको वश में करके और उससे अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। किसी को ख़त्म या मारने के लिए ये नहीं है। उसने आपका लाख बुरा किया है, आपको परेशान किया है, तो आप उससे पीछा छुड़ा सकते हैं, ठीक है, ताकि वो आपको कोई नुकसान ना दे और आपके कहने पे चले, आपके प्रति कोई नफ़रत ना हो। और अगर आप किसी को चाहते हैं, प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं और उसके साथ शादी करना चाहते हैं, तो उसको आप वश में कर सकते हैं। ये जो है वो किसी को नुकसान देने के लिए नहीं है। नुकसान करने के लिए अगर आप ये करेंगे तो ये काम नहीं करेगी। तो उसके पाँव की मिट्टी आपको उठा के लेनी है। उठा के ला करके सिद्ध किए हुए मंत्रों का जाप करना है। सिद्ध किए हुए मंत्रों का जाप करके, और इसके ऊपर जैसे अपने मुख से, जैसे अपने कहते हैं, थोड़ा सा जो इस प्रकार थूक डालना है। मतलब जैसे ही आपने मंत्र का जाप किया, एक मंत्र का जाप किया, इस प्रकार इस पे थुतकारा डालना है। अपने मुंह का जो थूक है थोड़ा सा, वो इस पे फेंकना है, ठीक है। इसी प्रकार आपको जो मंत्र है वो 108 बार मंत्र का जाप करना है। सिद्ध किए हुए मंत्रों का जाप करना है और इस पे जो है वो थूक फेंकना है। और उसके बाद में ये जो मिट्टी है, उसके जो पाँव की मिट्टी है, उसको एक आप अंगार, एक तो जैसे आग होती है, आग के जैसे आपने कागज़ जला करके आग लगा ली तो ये असर नहीं करेगा। आपको अंगारों के ऊपर, जैसे कोयला होता है, कोयले, जलते हुए कोयले होते हैं, अंगार जो होते हैं, उनके ऊपर ये मिट्टी डालनी है। उन अंगारों के ऊपर ये मिट्टी डालनी है, फेंक देनी है। और उसके बाद में उसका नाम ले करके ये मिट्टी फेंक देनी है। पीछे मुड़ के देखना नहीं है, बस आप अपने काम में लग जाएं। 24 घंटे के बाद में आप देखेंगे
कि कैसे वो जिसके लिए आपने काम की ये कर्म किया है वो आपके वश में होगी, 100% वश में होगी। चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन हो, जिससे आप शादी करना चाहते हो, चाहे वो हो लड़का हो या लड़की हो, रिश्तेदारी में हो चाहे पड़ोस में हो चाहे आपकी दोस्ती में हो, कोई भी हो, ये 100% काम करेगा, ये करेगा। आपको कहीं घर मतलब जो है वो भटकने की ज़रूरत नहीं है, घूमने की ज़रूरत नहीं है। खुद आप समय करके देखें। अगर आपको ना समझ में आए या आप ना कर पाएँ तो आप हमें अपनी समस्या हमें बताएं, हम आपको आपकी समस्या का हल आपको करके देंगे। जय माँ कामाख्या देवी।